स्वागत है दोस्तों आप सभी का रिवेंज ऑफ द स्टील फैंग के एपिसोड 10 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में वाइकर कहता है कि फादर क्या यहाँ पर और से भी पावरफुल कुछ है, और ये कहते हुए वाइकर मन में सोच रहा था कि मुझे मेरे पावर को सटनता दिखाना होगा और ये बिल्कुल अच्छा रहेगा, और अगर मैं लकी रहा तो मेरे प्रोग्रेस को एक्नॉलेज किया जाएगा और मैं ह्यूगो से दूर हो पाऊंगा। जैसे कि मुझे किसी रिमोट एरिया में भेज दिया जा सकता है या फिर मुझे एक एकेडमी में डाल दिया जा सकता है। ह्यूगो फिर कहता है कि लग रहा है मैं जो ऑर्क लेकर यहाँ पर आया था उससे मेरा बेटा सेटिस्फाई नहीं हुआ है। लगता है कि तुम्हें इस एज में ज्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलनी चाहिए। हमने एक क्रिएचर को पकड़ा था बारबेरियन रेड के दौरान। तो जॉन कहता है कि आपने सही कहा, पर अभी बस एक ही बचा हुआ है और वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा क्योंकि वो बहुत समय से भूखा है। ह्यूगो कहता है कि उसे लेकर आओ, और जब उस मॉन्स्टर को यहाँ पर लाया जाता है सभी बड़े हैरान हुए थे क्योंकि ये एक ट्रोल है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पर वाइकर कहता है कि फादर क्या मैं शुरू कर सकता हूँ, तो ह्यूगो परमिशन दे देता है और कहता है कि ठीक है आगे बढ़ो, और वाइकर आगे बढ़ता है हमला करने, पर ट्रोल उसे एक पंच मारता है जिससे कि वाइकर ने डॉज करके थोड़ा दूर आ गया था। ह्यूगो कहता है कि उसकी सोच अच्छी है, ट्रोल्स के पास एक्सीलेंट रीजनरेटिव पावर होती है तो बस फैटल अटैक से काम करेंगी, इसलिए एक ट्रोल को हंट करने के लिए एक प्लान चाहिए होता है। और अभी बस वाइकर ट्रोल्स के हमलों को डॉज कर रहा होता है। जो देख लड़के सोच रहे होते हैं कि वो तो बस हमलों से बाल बाल बच रहा है, क्या वो ऐसा करके उसे थकाना चाहता है? क्या ये एक 8 साल के बच्चे की जजमेंट है? क्या वो सच में जीनियस है? वाइकर यहाँ पर सोच रहा था कि यह बहुत ही ज्यादा स्लो है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, पर मुझे बिल्कुल एक्ट करते रहना पड़ेगा। अगर मैंने अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज किया जो कि मैंने छुपा कर रखी है तो मैं ट्रोल को बड़े आसानी से मार सकता हूँ, पर मैं ऐसा करने से मुश्किल स्थिति में आ जाऊंगा, इसलिए मुझे इसे बिलीवेबल बनाना होगा, जैसे कि इसी के पावर को इसके खिलाफ यूज करना। और फिर वाइकर आगे बढ़कर ट्रोल के शोल्डर पर एक बड़ा सा कट लगाता है, पर अगर ये हमला फैटल ना हुई तो ये बस एक ही झटके में हिल हो जाएगी, और ठीक ऐसा ही होता है, बॉडी हिल हो जाती है। लड़के ये देखकर कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ट्रोल को फर्स्ट टेक्निक से मारना मुश्किल होगा, पर यह बहुत ही इम्प्रेसिव है कि वो इतना सब कुछ 8 साल में ही अचीव कर चुका है। यहाँ पर वाइकर सोच रहा था कि जैसा कि मुझे लगा था वास्करविल का फर्स्ट टेक्निक एनफ नहीं होगा ट्रोल के थिक स्किन को काटने के लिए, पर यह ट्रोल बेल्जेबब के हैमर स्किल के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर ऐसा कुछ करना बिल्कुल मीनिंगलेस होगा। तभी ह्यूगो कहता है कि बहुत हो गया, अब आगे खतरा हो सकता है तो उससे पहले रुक जाओ। पर वाइकर कहता है कि मेरा काम बस हो ही गया है, अगर मैं नेक्स्ट हमले से उसे मार नहीं पाता हूँ तो मैं हार मान लूंगा। ह्यूगो कहता है कि ठीक है, और अब ट्रोल भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वाइकर सोच रहा था कि आखिर मुझे मेरे कितने पावर को एक्सपोज करना चाहिए। चलो मैंने सोच लिया है, मैं बस एक ऐसे सीन को दिखाना चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पर मेरी पावर बढ़ी है। सोच रहा हूँ कि ह्यूगो ये देखकर कैसे रिएक्ट करेगा, और अब वाइकर आगे बढ़कर अपना नेक्स्ट अटैक करता है जो देख सभी लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 15 साल के एज में ही जाकर कोई स्वॉर्ड में माना को इन्फ्यूज कर पाता है, और नॉर्मली हाउंड्स उसी स्टेज में पहले टेक्निक को सीखते हैं। पर अब इस मोमेंट पर ऐसा वास्करविल के फैमिली इतिहास में पहली बार हुआ है। एक 8 साल का लड़का सेकंड टेक्निक को यूज करना सीख चुका है जो कि नॉर्मली 18 साल के एज में जाकर अचीव की जाती है। वाइकर फिर हंसते हुए कहता है कि मैंने कर दिखाया, पर ह्यूगो ये देखकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था और सोच रहा था कि आखिर हमने अपने सामने ये सब क्या नोटिस किया। और अब सीन कट होता है इस इंसिडेंट के 1 हफ्ते के बाद। वाइकर बैठकर लंच कर रहा होता है, पर सभी बच्चे उठकर उसे दूर जाने लगते हैं, और ऐसा उस दिन ट्रोल के साथ जो हुआ उसके बाद से ही हो रहा है। वाइकर सोच रहा था कि इसका मतलब बस एक ही है, ये फैमिली में पावर ही सब कुछ है। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ह्यूगो पूरा स्टंड हो गया था। अब तक मैंने बस सेकंड टेक्निक को ही रिवील की है, मतलब उनके हिसाब से मैं एक मिड रैंक एक्सपर्ट हूँ, पर सच तो यह है कि मैं एक लो रैंक ग्रेजुएटर हूँ जो कि कमजोर 5th टेक्निक को यूज कर सकता है। और मुझे ट्रोल से जो स्किल मिली है मैं एक एवरेज ग्रेजुएटर से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ही गया हूँ। ट्रोल की स्किल सुपर स्पीड रीजनरेशन जिसकी रेटिंग है C+ की। डेफिनेटली जब से बेल्जेबब मेरे साथ है मैं ज्यादा खाना खाने लग गया हूँ। वाइकर फिर देखता है कि ट्रिपलेट्स उसके पास आकर खड़े हुए हैं, पर वो बहुत ही डरे हुए हैं। वाइकर कहता है कि उस दिन जो हुआ है क्या वो एनफ नहीं है, तो ट्रिपलेट्स कहते हैं कि नहीं ये बात नहीं है, हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही कूल है कि तुमने सरबरस और ट्रोल को हरा दिया है। वाइकर कहता है कि ये क्या है, कोई दोगलापन, या फिर तुम अच्छा बोलकर मेरे पेट में खंजर घोंपना चाहते हो।
वाइकर सोचने लगता है कि अभी मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्या मुझे उन लोगों को फिर से पीटने के बारे में सोचना चाहिए। तभी जॉन आकर कहता है कि मास्टर वाइकर, आपको जल्दी से पैट्रियार्क के रूम में जाना चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।